इस वीडियो में आपको क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 60। इसमें आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न है 1-1 नंबर के। 16 से लेकर 21 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2-2 नंबर के। 22 से लेकर 27 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है ये आपके 3-3 नंबर के। और 28 से लेकर 30 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5-5 नंबर के। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन, मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, यह कथन निम्न में से किसका है? राइट आंसर डॉक्टर राधाकृष्णन, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, ओलंपिक मशाल की परंपरा की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर है 1928 में, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, मानव शारीरिक पुष्टि यानी कि फिटनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण है हृदय यानी कि हार्ट। क्वेश्चन 4, शारीरिक फिटनेस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है स्वास्थ्य और कुशलता की स्थिति, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस वर्ग में व्यक्ति अति मोटापे में आता है जैसा कि BMI द्वारा परिभाषित है? तो इसके लिए जो उम्र होती है 35 से अधिक, ये जो है उसकी इसी वर्ग के अंदर जो है अति मोटापा आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, शरीर संरचना के संबंध में मेसोमॉर्फी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है मांसपेशी सुदृढ़ एवं मजबूत होती हैं, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 7, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये याद रखना 29 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, प्राचीन ओलंपिक खेल डैश में शुरू हुए? तो जो प्राचीन ओलंपिक खेल हैं ये 1976 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे, याद रखना। शॉर्टकट में इसको जो है ई और पू लिख सकते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व 776 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्रिश्चियन एरा। क्वेश्चन 9, BMI बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात करने का सूत्र क्या है? इसका फॉर्मूला बताना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो वेट है ये आपका ऊपर होगा और ये किलो में रहेगा, वेट आपका केजी में रहेगा। और नीचे जो हाइट है इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर। हाइट का क्या रहेगा? स्क्वायर यानी कि हाइट की 2 बार मल्टीप्लाई, या हाइट की 2 बार मल्टीप्लाई। और जो हाइट होगी ये रहेगी आपकी मीटर में, यानी कि वेट ऊपर और डिवाइड में हाइट मल्टीप्लाई हाइट, या फिर हाइट का आप स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि शरीर का भाग में ऊंचाई का वर्ग। क्वेश्चन 10, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? राइट आंसर इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बैरन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो पूरा नाम है बैरन पियरे डी कोबर्टिन, ये इसका कंप्लीट नाम है। अगर आप फिर भी पूरा नहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पियरे, इतने तक पियरे डी कोबर्टिन से भी चल जाएगा पूरा नाम, अगर आप नहीं लिखना चाहते। क्वेश्चन 12, श्वास को अंदर खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास को जब अंदर खींचते हैं तो इसको बोलते हैं पूरक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनहेलेशन, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जब सांस को बाहर छोड़ते हैं उस प्रक्रिया का नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। हिंदी या इंग्लिश आप कौन से में बता सकते हैं। जैसे सांस को अंदर खींचने का मतलब उसको बोलते हैं पूरक, तो सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 13 आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। अभिकथन है प्राणायाम अष्टांग योग का अंतिम चरण है। तो पहली स्टेटमेंट अपनी गलत हो गई। कारण है कि प्राणायाम 2 शब्दों के मेल से बना है, प्राण प्लस आयाम, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 13 में, ए अपना गलत है लेकिन जो आर है वो क्या है? सही, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 14, अभिकथन है कि शारीरिक पुष्टि वह क्षमता है जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं के विभिन्न रूपों को बिना थकान के तर्कपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। तो अपनी जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। कारण है कि सुयोग्यता से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी आती है, तो कमी नहीं आती,
तो ये दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। तो इसमें पहली सही है, दूसरी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए सही आर गलत। क्वेश्चन 15, अभिकथन है कि गरमाने से मांसपेशी गति में आ जाती हैं, इससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहली जो स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। कारण है कि गरमाने से मानवीय शरीर में लाल रक्ताणुओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। पहली सही है लेकिन दूसरी गलत है, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ए सही किंतु आर सही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन है 16 से लेकर 21 तक। क्वेश्चन 16, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दिव्यांगता शब्द जो है, पहले इसको जो है विकलांगता की बजाय जो है इसको जाना जाता है। पहले इसको विकलांगता के नाम से जानते थे, अब इसको दिव्यांगता बोलते हैं। देखिए दिव्यांगता शब्द नई भाषा में विकलांगता की बजाय जो है यूज किया जाता है। हम इन्हें विशिष्ट या विशेष जरूरतों वाले बच्चों या दिव्यांग भी कह सकते हैं, जो किसी व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक क्षमता में कमी का वर्णन करता है। यह किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में शारीरिक या मानसिक कुशलता में जो कमी है उसको संकेत करता है, जो उन्हें दैनिक गतिविधियों में सामान्य रूप से सामान्य जीवन निर्वहन करने के लिए असहाय बना देता है। यह बच्चे को जन्म से भी हो सकती है और जीवन काल में कभी भी हो सकती है। जैसे कि कई बार बच्चे को लकवा लग जाता है या फिर दृष्टिहीन होते हैं, ये इसके जो कुछ उदाहरण हैं, या फिर मानसिक बीमारी। क्वेश्चन 17, मेसोमॉर्फिक को संक्षिप्त में बताइए, यानी क्या है ये। मेसोमॉर्फिक एक शारीरिक सोमाटोटाइप है जो लोगों के शारीरिक रूप और संरचना का विश्लेषण करता है। यह लोग उच्च व्यावसायिक और शारीरिक गतिविधियों में सफलता के लिए प्रशंसित होते हैं। इन लोगों का शारीरिक रूप से विशाल होता है, सामान्यतः आयताकार होता है। इनका शरीर फुर्तीला, मजबूत और शक्तिशाली होता है। इनके कंधे मजबूत व छाती चौड़ी होती है। मांसपेशियां अच्छी तरह से विकसित होती हैं और वे शारीरिक कार्यों में प्रतिष्ठित होती हैं। अगर इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो मांसपेशियों का अच्छा विकास, उच्च शारीरिक शक्ति, आकर्षक सामाजिक संघर्ष योग्यता और सामान्य अत्यंत कार्य क्षमता। क्वेश्चन 18, ऐच्छिक मांसपेशियों के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी कि इसके बारे में बताएं। तो इसमें आंसर है शरीर में 600 मांसपेशी होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती हैं जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार वैदेहिक तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में काम करती हैं। इन्हें पिंजर पेशियां भी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये धारीदार दिखाई देती हैं। मनुष्य के शरीर का लगभग 35% वजन कंकाल की मांसपेशियों से बना होता है। हमारे शरीर में मुख्यतः चलन, उत्तेजना और संतुलन को संचालित करने में सहायक होती हैं। ये मांसपेशियां हमें चलने, झुकने, उठने, बैठने और अन्य गतिविधियों को संभालने में मदद करती हैं। इन मांसपेशियों का उदाहरण है जैसे कि कोणी, आग्रह और चालक मांसपेशी, जिसको बोलते हैं एंगुलर, एब्डोमिनल, एब्डक्टर। क्वेश्चन 19, उत्तोलक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। उत्तोलक यानी कि लेवलर जिसको बोलते हैं। उत्तोलक एक ऐसी छड़ की भांति होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता से घूम सकती है, जो किसी वस्तु को ऊपर या आगे उठाने या हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। मानवीय शरीर में हड्डियों और मांसपेशियों से बनी कई उत्तोलक होते हैं। हमें बाहें, टांगे और उंगलियां सभी उत्तोलक का काम करती हैं। ये उत्तोलक शरीर को चलाते हैं और बल पैदा करती हैं। खेलों के कई तरह के उपकरण भी उत्तोलक का काम कर सकते हैं, जैसे कि बैट और रैकेट। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, धुरी, बल और भार। क्वेश्चन 20, किशोरावस्था की किन्हीं 2 समस्याओं के बारे में बताइए, यानी कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो एक तो पहला है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी सामान्य होती है, जैसे कि अत्यधिक चिंता, आत्महत्या की भावना, तनाव। दूसरा है यौवन संबंधी समस्या। किशोरावस्था में यौन जागरूकता और परिवर्तन के साथ आने वाली समस्याएं आम होती हैं। यह समस्याएं शामिल हो सकती हैं जैसे कि संभोग संबंधी समस्या, यौवन उत्सर्जन की समस्या। इसके अलावा अल्कोहल या मादक पदार्थों का सेवन। और नेक्स्ट है जोखिम भरे व्यवहार करना। क्वेश्चन 21, डोपिंग से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब क्या होता है, डोपिंग का हमें बताना है। तो इसका आंसर है डोपिंग एक आपराधिक और अनैतिक प्रथा है जिसमें खिलाड़ी या खेल कूद के पेशेवर व्यक्ति अवैध तरीके से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अवैध और प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग करते हैं। डोपिंग से खिलाड़ी अपर्याप्त प्रतियोगिता लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी प्रदर्शन क्षमता बढ़ती है। इन पदार्थों का उपयोग खिलाड़ी के शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें अधिक शक्ति, स्थिरता, स्थायित्व और ध्यान की शक्ति मिलती है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 22 से लेकर 27 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया प्रोग्राम की किन्हीं 3 खास बातों को संक्षेप में बताइए, यानी कि इसकी कोई 3 खास बातें जो आपको संक्षेप में बतानी है। तो पहला है प्रेरणा और प्रोत्साहन, यानी कि खेलो इंडिया योजना ने खिलाड़ियों को खेल में प्रेरित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण रोल निभाया है। दूसरा है आधुनिक और विशेषज्ञ व्यायामशालाएं, खेलो इंडिया योजना ने देश भर में आधुनिक और विशेषज्ञ व्यायामशालाओं का निर्माण किया है। तीसरा है खेल की प्रवृत्ति का उत्थान। चौथा है राष्ट्रीय स्तर का शतरंजी। क्वेश्चन 23, ओलंपिक ध्वज के बारे में लिखिए। ओलंपिक ध्वज के बारे में यहाँ पे बताना हमें। आंसर है ओलंपिक ध्वज एक प्रतीक है जो ओलंपिक खेलों की प्रतिष्ठा, एकता और विश्व शांति की भावना को प्रकट करता है। यह विश्व भर के खिलाड़ियों को एक साथ लाने और उन्हें एक साथ खेलने के लिए एकत्रीकरण का प्रतीक है। ध्वज 1913 में फ्रांस के बैरन डी कोबेर्टिन के मार्गदर्शन में बनाया गया था। इसे पहली बार 1914 के ओलंपिक में फहराया गया था। ध्वज सफ़ेद रंग का होता है जिसमें 5 छल्ले होते हैं जो दुनिया के 5 महाद्वीपों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें देखिए अगर कलर की बात करें तो नीला, काला, लाल, पीला और हरा होता है। क्वेश्चन 24, अष्टांग योग किसे कहते हैं? किन्हीं 2 अंगों के बारे में संक्षेप में बताइए। अष्टांग योग का अर्थ है 8 अंगों वाला योग। इसे योग दर्शन के 8 अंगों या अष्टांगों के साथ जोड़कर बनाया गया है, जैसा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इन अंगों का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति कर सकता है। अष्टांग योग प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ एकीकृत करता है और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। अगर इसमें यहाँ पे किसी ने पूछा कि 2 अंगों का संक्षेप में बताइए, कोई भी जो है 2 के बारे में बात करना, जैसे हम बात कर लेते हैं आसन। आसन योग का तीसरा अंग है जो शारीरिक स्थिरता और चित्त शुद्धि के लिए होता है। अगर चौथा जो है ये है प्राणायाम। प्राणायाम योग का चौथा अंग है जो अधिक प्राण को संतुलित करने के लिए होता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 25, सकारात्मक जीवन शैली के घटकों के बारे में लिखिए। कौन कौन से घटक हैं? तो एक है सकारात्मक सोच, दूसरा है स्वास्थ्य संरक्षण, तीसरा संसाधन प्रबंधन, चौथा सामाजिक संबंध, 5वां उत्पादकता, छठा सहयोग और नेतृत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे वृद्धि के बारे में, क्या होती है, यानी कि ग्रोथ। तो वृद्धि सामर्थ्य, आकार या संख्या में बढ़ोतरी को दर्शाती है। वृद्धि परिणामात्मक और शरीर की वृद्धि मापने योग्य एवं प्रत्यक्ष है। वृद्धि एक समय संबंधी प्रक्रिया होती है जो किसी विशेष समय के दौरान होती है। वृद्धि व्यक्तित्व के एक पहलू के बारे में परंतु सीमित विस्तार तक बताती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे विकास। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है। विकास रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेतक है। क्वेश्चन 27, शरीर को ठंडा करने के लिए यानी कि कूलिंग डाउन के क्या फायदे हैं, संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। कूलिंग डाउन का मतलब क्या होता है? तो कूलिंग डाउन का मतलब क्या है कि किसी भी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद शरीर को सामान्य स्थिति में लाने की प्रक्रिया को ठंडा होना या कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन कहते हैं, जो खासकर व्यायाम के बाद किया जाता है। शरीर को ठंडा करने के कई फायदे होते हैं। यह एक धीमी और सावधान गति में व्यायाम की प्रक्रिया है जो शारीरिक और मानसिक स्थिति को सामान्य अवस्था में लाने में मदद करती है। अगर इसके लाभ की बात करें तो पहला है मानसिक शांति, दूसरा है हृदय गति सामान्य करना, तीसरा है शारीरिक राहत, चौथा श्वसन और निश्वास को संतुलित करना, 5वां मांसपेशियों के तनाव को कम करना, रक्त परिसंचरण को सामान्य करना, ऑक्सीजन की पूर्ति को सामान्य करना और मांसपेशियों की जकड़न को कम करना। क्वेश्चन 28, CWSN से आप क्या समझते हैं? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा को प्रभावी करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? क्वेश्चन 28, देखिए CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कुछ शारीरिक या कथन
कठिनाई होती है जो किसी तरह से परिवार, समुदाय या स्कूल में पर्याप्त रूप से कार्य करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। इन बच्चों में शारीरिक, मानसिक और अन्य तरीके के से विकलांगता हो सकती है। यहाँ पे अगर आप बात करें अनुकूलित शारीरिक शिक्षा को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत इस प्रकार हैं, यानी कि किस प्रकार जो है। पहला है एक सुरक्षित और सुगम शारीरिक शिक्षा और खेल कार्यक्रम प्रदान करना ताकि उनका आत्मसम्मान विकसित हो। दूसरा, बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार शिक्षा की योजना बनाना। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों को भी बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझने और समाधान तैयार करने के लिए संवेदनशील होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 28 से लेकर 30 तक, ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप की क्वेश्चन है। देखिए जोड़ों से क्या अभिप्राय है, असीमित गति वाले कोई 4 जोड़ों के बारे में लिखें। सबसे पहले देखिए जोड़, जिनको हम बोलते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट से तात्पर्य वे स्थान हैं जहां 2 या 2 से अधिक हड्डियों का मिलन होता है और वे एक दूसरे के साथ उनका जो एक दूसरे के साथ संबंध होता है। जोड़ों का मुख्य कार्य है शरीर की गतिशीलता को संभालना और आसानी से गतिशील होने में मदद करना। स्वतंत्र गति वाले जोड़ या असीमित गति वाले जोड़ संरचना के आधार पर जो इनका वर्गीकरण अलग अलग है। एक होता है बॉल या सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा है हिंज ज्वाइंट जोड़, नेक्स्ट है धुरी जोड़ या फिर पिवट जोड़, नेक्स्ट है फिसलनदार जोड़ या स्लाइड जोड़, नेक्स्ट है गद्दीदार सैडल जोड़ और नेक्स्ट है दीर्घवृत्ताभ यानी कि इसको बोलते हैं इलिप्सोइड ज्वाइंट्स। ये इसको जो है यहाँ पे जोड़ होते हैं। आपको मुझे बतानी है अपना जो शरीर है उसके अंदर सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं शरीर में जो है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 30, शारीरिक गति संचलन किसे कहते हैं, किन्हीं 4 शारीरिक गतियों के बारे में लिखिए। यहाँ पे इनके बारे में बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शारीरिक गति यानी कि जिसको हम बोलते हैं संचलन, ये क्या होती है। इसका आंसर है शारीरिक गति से अभिप्राय शारीरिक अवस्था या स्थिति के बदलने की क्रिया से है और हमें अपने आसपास के परिवेश में सक्रिय रहने में मदद करता है। यह गतियाँ हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और संरचनाओं के साथ जुड़ी होती है। मानव शरीर रचना विज्ञान में गति का अध्ययन विभिन्न जोड़ों, अस्थियों या मांसपेशियों के संदर्भ में किया जा सकता है। अगर इसकी कुछ गतियों के बारे में बात करें तो देखिए शारीरिक गति, एक है फ्लेक्शन, दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा एबडक्शन, चौथा एडक्शन, पांचवा घुमाव या परिपथन और छठा है पर्यावर्तन यानी कि सर्कमंडेशन। ये जो है इसके क्या होते हैं यहाँ पे गतियाँ हैं। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बताना है जो अपना झंडा है तिरंगा, आपको पता होगा जो अपना तिरंगा है ये सबसे पहले कब फहराया गया था। आपको बताना सबसे पहले ये कब फहराया गया था और कहाँ पे फहराया गया था। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।